प्रिय आत्मान, ध्यान और सत्संग के इस सत्र में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। इस संसार में दो तरह से लोग जीते हैं, अहंकार के तल पर या ओंकार के तल पर। जिसके जीवन में कोई सदगुरु है और जिसको ओंकार का ज्ञान हो गया तो वह प्रभु के तल पर, ओंकार के तल पर चला जाता, वह बच जाता। गुरु उपाय है, गुरु ही बचाता। हम अपने समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी को नमन करते हैं, जिन्होंने इस जीवन को नए प्रकाश से भर दिया और ओंकार का ज्ञान देकर जीवन को धन्य कर। परम गुरु ओशो को नमन करते हैं, जिन्होंने सारे संतों पर अपना प्रवचन देकर उन संतों के सहारे हम लोगों के जीवन में ध्यान का एक नया अध्याय शुरू। तो आइए उन्हीं संतों के आधार पर हम आप सबका स्वागत करते हैं और सभी संतों को नमन करते हैं, जिन्होंने काफी श्रम करके ध्यान की यात्रा को हम लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो जीवन में जो दो तरह के लोग होते हैं, उसका कारण है कि अस्तित्व के पास स्वयं इतनी ऊर्जा है कि वह अपनी ऊर्जा का एक खेल खेल रहा है। इसीलिए कहता है कि यह संसार परमात्मा की लीला भूमि। लीला भूमि इस रूप में है कि एक घेरा ब्रह्मा जी के रूप में हमारे आत्मकंठ पर डाला गया, दूसरा घेरा माता पिता के द्वारा स्थूल शरीर के रूप में डाला गया और तीसरा घेरा भगवान विष्णु की महामाया मन के रूप में बिखेरा डाला। अब गुरु उपाय इसलिए है कि गुरु बिनु हो ही न ज्ञान। गुरु ध्यान के द्वारा ओंकार के तल पर जब ले जाता है तो अहंकार से हमारी छुट्टी हो जाती है, हम अहंकार के तल से निकल जाते हैं। अहंकार एक झूठा ज्ञान है। मन बड़ा होशियार है, विष्णु की माया बहुत ही असरदार। वह एक झूठा केंद्र मन को बना लेता। कब? जब हम अपनी आत्मा को अपने शरीर से जोड़ देते हैं कि मैं शरीर हूं और स्वयं को हम भूल जाते हैं कि मैं कौन। स्वयं को भूल जाने का मतलब हो गया कि मन इसी बीच अहंकार को एक झूठा केंद्र बना देता है कि जब तुम शरीर हो तो अपने को श्रेष्ठ समझो, मैं करता हूं, मैं सबसे कहीं न कहीं से श्रेष्ठ हूं। अपने को ऊंचा दिखाने का प्रयास, हमारे पास यह है, वह है, धन है, ज्ञान है, शक्ति है, इस सब का आभास हमारे भीतर होने लगता और यही अहंकार को जन्म दे और यही मन है। मन माया तो एक है, माया मन ही समान, तीन लोक संशय परा, काहू काहू सब। अब गुरु क्या करते हैं? वे ध्यान के तल पर ले जाते हैं
और ध्यान में ले जाकर कहते हैं कि मरो हे जोगी मरो, मरण बरो है मीठा, अस मरने मरो, जस मरने मर गोरख। अपने को शून्य के तल पर ले जाओ। आप भी चाहें तो कुछ समय के लिए आंखें बंद करके एक छोटा सा प्रयोग में पहले शामिल हो जाए, ताकि यह वह विधि है जिसे कहकर नहीं समझा जा सकता है। यह विधि से गुजारा जाएगा, आपको गुजरना पड़ेगा। तो गुजरने के लिए क्या करना होगा? पहले आंखें बंद कर लीजिए। बंद आंखों से भीतर में देखना होगा क्या क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक हम अपने को शरीर ही समझे, शरीर के ही तल पर हम अपने को समझते आए कि मैं शरीर हूं और सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा। लेकिन जैसे ही आप बंद आंखों से अपने भीतर के शून्य को देखेंगे तो लगेगा कि मैं तो शरीर नहीं, मैं तो शून्य हूं। अपने निराकार में जाकर के इस अस्तित्व के खेल को आप समझ सकते हैं। इसलिए हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी कहते हैं कि निराकार के प्रति जागना ध्यान है। तो आइए कुछ समय के लिए पहले हम लोग इस अस्तित्व के खेल को जरा समझ जाए कि अस्तित्व का खेल क्या है। अस्तित्व का खेल है कि आंखें बंद कीजिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती, तुम अपने को सदा प्रकाश समझो, क्योंकि जन्म से शरीर मिलता है, मृत्यु ले लेती है। जन्म से सांस मिलती है और मृत्यु ले लेती है। जन्म से हृदय धड़कता है, फिर मृत्यु के समय समाप्त हो जाता। फिर हम हैं क्या? तो हम तो वास्तव में प्रकाश। तो बंद आंखों से जो कुछ भी आप देख रहे हैं यह प्रकाश। कौन देख रहा है? जो देख रहा है यह हमारा चैतन्य है। संतों ने इसका नाम दिया है चैतन्य, और यही हमारी आत्मा है। क्या देख रहा? निराकार में दो तल, एक अंतर जगत, एक अंतर आकाश। अंतर जगत में बाहर का ही संसार विचार के रूप में प्रकट होता है। एक अंतर आकाश है जहां पर निराकार का पर्दा है, जहां कोई विचार नहीं है। तो यह निराकार का पर्दा जहां विचार नहीं है वह हमारी आत्मा का क्षेत्र। अब गुरु उपाय कैसे है? गुरु उपाय इसलिए है कि भगवान विष्णु ने अपनी माया के सहारे आपके अंदर एक झूठा केंद्र बना दिया, अहंकार को। गुरु ने क्या किया? कहा कि देखो, जहां कोई विचार नहीं है वही तुम हो, और यहाँ अहंकार नहीं है। अब यहाँ से तीन तल को आप देखेंगे। एक तल जहां कोई विचार नहीं है, वहां से हम सिर्फ देख सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कि हम तो प्रकाश हैं। तो कर कौन रहा है? तो कर तो स्वयं अस्तित्व करता, कुछ भी अस्तित्व करता है। सही और गलत सब अस्तित्व के द्वारा हो रहा। अगर आप शून्य से देखेंगे तो अस्तित्व आपके इस शरीर के सहारे बहुत सुंदर सुंदर काम करेगा। आप नहीं देखेंगे, मूर्छा में जाएंगे, तो मन के सहारे अस्तित्व आपको नीचे गिराएगा, मनुष्य के तल से नीचे गिराएगा। मनुष्य जीवन में ही
हम ऊपर के भी तल को देख सकते हैं और नीचे के भी तल को, बाह्य जगत को, अनंतर जगत को भी देख सकते हैं। तो इसलिए साक्षी साधना का दूसरा सोपान, ध्यान पहला सोपान है और साक्षी दूसरा सोपान। कहते हैं कि साक्षी में अपने स्वरूप का, अपना स्वरूप क्या होगा? निराकार का रूप, जहां कोई विचार नहीं है, यह आपका स्वरूप। उसका ख्याल रखते हुए कुछ भी करने का मजा लेना, अंतर जगत को देखना या बाह्य जगत में क्रियाकलाप को देख। अब मजा कैसे आएगा? मजा तो इसलिए आएगा कि कर तो अस्तित्व रहा, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं नैवं किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, तत्ववेत्ता, आत्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता जानता कि मैं तो सिर्फ देखता हूँ और देखने में मजा लेता हूँ। दूसरे है तुम ही गाती हो अपना गान, व्यर्थ में पाता हूँ समान। सब कुछ तो प्रभु का, तुम्हार कर्मा तुम ही करो मां, लोके बोले करी आमी सकली तुम्हारी। इस तल पर जाने का जब आप मजा लेते हैं तो मजा इसलिए आएगा, तो कर तो अस्तित्व रहा है, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। तो यह मजा लेना क्या हो गया? यह साक्षी है। फिर साधना का तीसरा सोपान है तथाता, क्योंकि साक्षी की उपलब्धि है मोक्ष और तथाता उसकी मंजिल है। साक्षी का अनुभव अगर आपको हो गया कि यह शरीर क्या कर रहा है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब के सब अपने अपने केंद्र पर चले जाएंगे, क्योंकि ये होश में घटना नहीं घटेगी। ये जब भी घटना घटेगी तो बेहोशी में। आप जब बेहोश हो जाएंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, यह 6 गो जो रिपु है, सर रिपु, यह अपना प्रभाव दिखलाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि मैं तो प्रकाश हूं और इस प्रकाश में, इस संसार से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं प्रकाश हूं तो मैं सिर्फ देखता हूं कि शरीर क्या क्या कर रहा है। तो करने पर क्या हो जाएगा कि मरो है जोगी मरो, मरण बरो है मीठा, असमरने मरो, जस मरने मर घोर। 3 गो तल आपको अलग अलग देखने जैसे ही आ गया कि शरीर से आत्मा का तादात्म्य टूट गया कि शरीर परमात्मा का मंदिर है, शरीर मैं नहीं हूं। इसलिए शरीर से किया गया पाप पुण्य मेरा नहीं है, हम उसके पार हैं। मन हम नहीं हैं, मन से किया गया पाप पुण्य के भी हम पार हैं। तो हम क्या है? वर्तमान में सिर्फ शरीर के क्रियाकलाप को देखने वाले हैं और यही मोक्ष है। और साक्षी की मंजिल है तथाता। तथाता क्या है? अब आप शून्य से जैसे ही अपने शरीर को, मन को, अंतर जगत को और भीतर के महाशून्य को जब देखते हैं, उस भीतर के घटाकाश में गहराई में जब आप जाते हैं तो यहाँ से तथाता का केंद्र शुरू होता है कि यहाँ कोई कंप नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई मांग नहीं है। जरा उस तल का भी अनुभव कर लीजिए, यह तथाता का तल है। और इस तल पर जैसे ही आप जाते हैं तो कहते हैं कि अशिकायत का भाव। अशिकायत का भाव क्या? अरे सब तो गोविंद कर रहे हैं तो हम किसके प्रति शिकायत करें? सब कुछ परमात्मा के द्वारा किया जा रहा है, तो हम परमात्मा को थैंक यू बोलेंगे कि हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा,
इस शरीर से तुम सुंदर काम कर रहे हो, दूसरे शरीर से तुम गलत कर रहे हो तो तुम जानो, सही कर रहे हो तो तुम जानो। इस शरीर के द्वारा हम इस संसार को सुंदर बनाने के काट में लगेंगे, यही हे गोविंद तेरी बड़ी कृपा है। इसलिए कहते हैं कि उस शून्य के तल पर जाएंगे तो अशिकायत का भाव और धन्यवाद का भाव जगेगा कि हे गोविंद, गुरु के माध्यम से तुम ही तो मुझे इस तल पर ला दिए हो। इसलिए गुरु गुरु एको भेख अनेको, गुरु तो एकमात्र ओंकार है और अनेक रूप में वह इस ओंकार का अगर ज्ञान दे रहा है तो वह गुरु भी ओंकार ही है। तो ऐसी परिस्थिति में कहते हैं कि तथाता की उपलब्धि है स्वीकार भाव और मंजिल है समाधि। वो शून्य में जाकर के आप ठहरेंगे तो अस्तित्व की कृपा की वर्षा आप पर होने लगेगी और एक दिन समाधि में आपका प्रवेश हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में इस क्रिया से तो आप ही को गुजरना पड़ेगा। तो समाधि साधना का चौथा सोपान, समाधि में जाने के लिए कहते हैं कि अंतरकाश में तथाता के द्वारा जो गए हैं, यहाँ पर ओंकार की एक ध्वनि गूंज रही है, निरंकार निराकार में गूंजता हुआ ओंकार। और ओंकार के तल पर जैसे ही जाकर के आप ठहरते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। पायो परम विश्राम राम समान का होना, यह राम ओंकार है और ओंकार के तल पर जब जाकर के आप विश्राम करते हैं तो यहीं पर सुख है, शांति है, आनंद है। तो कहते हैं कि राजस्थान के एक दरिया साहब हुए हैं, तो कहते हैं कि ब्रह्म हमारी जात है। हम अपने को शरीर अहंकार के कारण मान लेते हैं, यह झूठा केंद्र है। वास्तविक केंद्र पर तो अभी आप हैं, जो यह निराकार का तल है और यहाँ पर भीतर में तथाता में जाकर के जो ओंकार सुन रहे हैं, यही आप हैं, यही ब्रह्म की जात हैं। आप तो ब्रह्म हैं। माता पिता है राम, माता पिता भी हमारे ओंकार ही है। ओंकार से हम निकले हैं और अभी आप ओंकार का स्वाद ले रहे हैं। इसलिए गिरा हमारा शून्य में, हम जिस बाहर के घर में रहते हैं तो समझते हैं कि इसी में हमको सब दिन रहना है, लेकिन जो सांस बाहर गए, आने से इनकार कर दे, तो देखिएगा कि लोग इसमें रख रहा है कि निकाल दे रहा, तुरंत निकाल देगा। घर से कहत सवारे काढ़ो, भूत प्रेत धरी खाई है, या भूत प्रेत बन करके हमको खा लेगा, तुरंत निकालो इसको। जिस घर को आप पूछते थे कि सब दिन रहना है और एक ही क्षण में हम निकालने का उपाय चल रहा। इसलिए बाहर के किसी भी वस्तु से, किसी भी शक्ति से, किसी भी पद से अपना तादात्म्य नहीं जोड़िए। हम तो शून्य हैं और गिरा हमारा शून्य में, वास्तविक घर तो हमारा शून्य में है और अनहद में विश्राम। अनहद जो है, जो भीतर में ओंकार गूंज रहा है, हमारा विश्राम तो यही है। इसलिए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है जो अपने को ओंकार के तल पर ले जाकर के परम विश्राम का स्वाद लेता। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि स्वयं की खोज करता है और कम से कम 24 घंटा में 1 घंटा भी अपने लिए निकाल लेता है। क्योंकि जिस तल को आपने देखा, शरीर, मन और हमारा निराकार चैतन्य, जहां पर कोई विचार नहीं है, तो वहां पर जो है ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है और उससे प्रेम करना असली चीज है कि उससे प्रेम हो। स्वयं से प्रेम करना हो तो ओंकार से प्रेम करना सीखो, क्योंकि आप तो ओंकार हैं और सदगुरु वही है जो आपको बताता है
कि एक ओंकार सतनाम, एक ही ओंकार है सृष्टि में सब कुछ कर रहा, अब कुछ नहीं कर। आप तो अहंकार के तल पर जी करके समझते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि तुम प्रकाश हो, प्रकाश क्या करे। तो ओंकार जो कर रहा है उस ओंकार को जानना, प्रेरणा उसके द्वारा उठती है और प्रेरक रघुवंश मानी, और शरीर का क्रियाकलाप उसके द्वारा हो रहा है। और इस परिस्थिति में कहते हैं कि समाधि के द्वारा हम भय से मुक्त हो जाते हैं। रोग हो रहा है तो शरीर को हो रहा है, हमको क्या हो रहा है। इस संसार में जो भी उत्थान पतन है उसका संबंध शरीर से है, हम तो परम प्रकाश हैं। इसलिए भय मुक्त हो जाता है आदमी समाधि में जाकर, ओंकार के तल पर जाकर। और समाधि में गए, ओंकार के तल पर गए, ओंकार में जब घुसे तो उसका स्वाद कैसा है, तो कहते हैं अमृत। जैसे नचिकेता जब गया था यमराज के पास, तो यमराज से पूछा कि अमृत, मृत्यु का रहस्य क्या है। तो यमराज ने कहा था, अरे तू तो मृत्यु के रहस्य के सहारे अमृत को जानना चाहता। अमृत क्या है, तो ओंकार। यमराज भी नचिकेता से कहता है कि ओम इति एतत्, वह ओम है जिसके पास मैं नहीं जाता। बैकुंठ लोक से संत लोग आते हैं और उसको बैकुंठ ले जाते हैं, और तब आवागमन पर शिवलोक से जो स्पिरिट गाइड ले जाता है, ले आता है, उसका अधिकार मिट जाता है। संत लोक से जब भी वह करुणावश होकर के पृथ्वी पर आता है लोगों को प्रकाश देने के लिए और संसार को सुंदर बनाने के लिए, तो कहते हैं कि समाधि की मंजिल है सुरति। सुरति क्या है, सुंदर रति ओंकार है। ओंकार का सुनना सुरति, और उससे प्रेम हो जाना, निराकार से प्रेम हो जाना, निराकार के प्रति बार बार इच्छा शक्ति का जागना। क्योंकि ओंकार के स्मरण में जीने का स्वाद लेना, और वहां पर जब जाते हैं तो द्वैत मिट जाता। द्वैत क्या, हम अलग हैं और अस्तित्व अलग, परमात्मा अलग। लेकिन जब वहां जाते हैं ओंकार के तल पर, तो लगेगा सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं को। सब ओंकार है, तो ओंकार के तल पर अद्वैत का भाव भीतर में जगता कि अब दूसरा नहीं रह गया, सिर्फ आप ओंकार रह गए। और इसके द्वारा जो है कि अद्वैत के साथ है एक सुमिरन। सुमिरन क्या, कि बार बार इस ओंकार को सुने, बार बार इस ओंकार के तल पर जाएं, और ओंकार को परमात्मा के रूप में जाना जाता है। ओम इति ब्रह्मा, ओम ब्रह्म है, उससे प्रेम करना, परमात्मा के प्रेम में जीना। इसलिए सुमिरन के लिए आवश्यक है कि शून्य के तल पर जाएं तो गुरु का स्मरण करें। गुरु के आकार को रखने से क्या होगा कि दूसरा आकार नहीं आएगा, दूसरा विचार नहीं आएगा, दूसरा भाव नहीं घटेगा। इसलिए मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जैसे ही गुरु का चित्र भीतर में आया कि अन्य चित्र अन्य विचार सब हट जाएगा। अब उसके बाद ओंकार के तल पर जाएं, इसलिए गुरु का स्मरण हमेशा बनाकर रखना पड़ता है। और साथ साथ ओंकार को सुनने लगे तो अहो भाव, हे गोविंद तेरी कृपा परम्पार है। इस अस्तित्व ने इस ओंकार के तल पर गुरु के माध्यम से मुझे पहुंचा दिया। इसलिए आप में सहजता, आप सहज हो जाएं, कठोरता समाप्त हो जाएगी। और गहरी सांस, बार बार गहरी लंबी सांस लेने का अभ्यास करेंगे, और निराकार का स्मरण, शून्य का स्मरण, आत्मा स्मरण में बने रहेंगे। और नाद का स्रोत अंतराकाश, भीतर में नाद के सहारे घुसेंगे, जहां कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं।
उस तल पर आपको जाने का गोविंद मौका देंगे। लेकिन गुरु इशारा करता है, चलना तो आपको खुद होता है। फिर बीच बीच में विचार का भाव आने लगे तो कहते हैं कि ओम हूं यह मंत्र, सो हम यह मंत्र, और आती हुई सांस में ओम परमात्मा भीतर आ गए और ओम आत्मने नमः, अपनी आत्मा को प्रणाम करेंगे कि आत्मा को हमने जाना। अब जाती हुई सांस में आत्मने नमः का अभ्यास करने से विचार तुरंत हट जाएगा। और जैसे ही आप ओंकार की साधना करेंगे तो संसार का उत्तरदायित्व का भाव, संसार को सजाने का भाव, संसार को सुंदर बनाने का भाव आपके अंदर जगेगा। क्योंकि परमात्मा संसार को सुंदर बनाना चाहेंगे तो उनको मनुष्य के ही सहारे सुंदर बनाना पड़ता है। तो आप ओंकार से अपना संबंध जोड़ते हैं, ओंकार के तल पर ले जाते हैं, तो गोविंद की कृपा की वर्षा अपने आप पर होने लगती है और आपसे बहुत सुंदर काम इस शरीर से होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है उदासी। और ओंकार के तल पर जाएंगे तो क्या देखेंगे? आत्मकन का नृत्य, जीवन एक नृत्य है, उमंग है, उत्सव है, आनंद है, तो उदासी मिट जाएगी। आत्मकान पर, आत्मकान के सहारे जो एक नृत्य चल रहा है, जहां जिसको कहते हैं रास, कृष्ण की बांसुरी का रास चल रहा, गोपियां नाच रही है, सारे आत्मकान जो भी हैं ओंकार की आवाज के सहारे, ओंकार की ध्वनि के सहारे वे आत्मकान नाचने लगते हैं, जिसको सोल मैट्रिक्स कहते हैं, गॉड मैट्रिक्स भी कहते हैं, ब्रह्मकान भी कहते हैं। और उसके नृत्य में आपको मजा आने लगता है, जीवन जीने का आनंद बढ़ जाता है। तो कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य के लिए उदासी से दूर होने का एकमात्र उपाय है ओंकार का श्रवण और भीतर में आत्मनृत्य का अनुभव, ब्रह्मकान का अनुभव, आत्मकान के नृत्य का अनुभव, और यह आपके जीवन में आनंद लाएगा। और इसकी मंजिल है प्रेम। जैसे ही ओंकार के तल पर जाएंगे तो आप में एक प्रेम का भाव घटेगा। प्रेम क्या है? प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्ह है कोई, अजही प्रेम से हरि जी मिले, प्रेम कही जैसो। ओंकार का जब आप श्रवण करेंगे तो सृष्टि के कण कण से प्रेम होगा, क्योंकि सब जगह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसी में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। और इसी के सहारे आप देखेंगे कि अरे यह जीवन तो परम प्रकाश है। और इस प्रकाश के सहारे आप जानेंगे कि निर्भय निर्भय भय मिटेगा और आपका कोई दुश्मन नहीं। जब सब ओंकार है, सब गोविंद है, तो सब गोविंद है, वैसी परिस्थिति में हम किससे द्वेष करें, किससे हम अपना दूजा भाव रखें? सब में गोविंद को देखेंगे। और किसी के सहारे गोविंद का व्यवहार गलत हो रहा है तो हम यह देखेंगे कि हत्यारा जब तुम्हारी हत्या कर रहा हो तभी उंगली अपनी ओर कि तुमने हत्यारे को विवश किया कि वह तुम्हारी हत्या करे। इसलिए बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। इसलिए सबके प्रति प्रेम का भाव घटेगा तो दुश्मन की संख्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो वैसी परिस्थिति में उस प्रेम के तल पर जाने के लिए कहते हैं प्रेम साधना का 7वां सोपान। और यह तल ओंकार श्रवण से ही मिलेगा, क्योंकि सांसारिक प्रेम में मांग है, इसमें लेन देन है। लेकिन भीतर के जो प्रेम है इसमें एक तरफा दान है।
एक तरफा देने का भाव है। उस देने के भाव में आपको गोविंद ले जाएं, यही शुभकामना है। तो आइए अब ध्यान की यात्रा पर चलते हैं। थोड़ा सा हाथ पांव को आप ढीला कर लीजिए, क्योंकि शरीर को लचीला बनाना पड़ता। हाथ पांव को जरा सा सीधा कर लीजिए, जमार लीजिए, ताकि आधा घंटा के लिए जब ध्यान की यात्रा पर जाएं तो आपको लगे कि शरीर में कहीं खुजलाहट नहीं है, कहीं दर्द नहीं है। तंका देर बैठे या शरीर में दर्द अब शुरू हो, तो दर्द शुरू हो गया, तो इसीलिए ओशो कहता है कि पहले जॉगिंग करो। जॉगिंग करने से शरीर लचीला हो जाएगा और आपके जीवन में ध्यान का स्वाद सुंदर ढंग से घटित होगा। इसके साथ साथ जब आप देखेंगे कि प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम करने से सांस दोनों सम हो जाती है और सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, जो रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होकर सहस्रार तक जाती है, और इसे भी ध्यान समाधि में जाने में आपको सुविधा हो जाती है। और साथ साथ शरीर आपको साथ दे, मन साथ दे, और मन के साथ साथ जो है वह भीतर में आपका ध्यान केंद्रीभूत हो जाए, भीतर में सारे विचार आपका हट जाए। शरीर, मन और सांस, इस तीन का ख्याल करना पड़ता। शरीर से सहयोग मिले, सांस के सहारे से सोना नाड़ी खुले, और मन के सहारे निर्विचार के तल पड़ जाए। मन को देखना, दृष्टा भाव से उठते हुए विचारों भावों को देखेंगे, मन से लड़ेंगे नहीं, मन को सिर्फ देखेंगे। परिणाम हो जाएगा कि समाधि की यात्रा में आपको बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो आइए आज हम लोग बाघ ध्यान करेंगे। बाघ ध्यान के पहले 3 बार ओम का उच्चारण, पूरे भाव से डूबेंगे तो ध्यान की बड़ी गहराई मिलेगी, आपका समाधि में प्रवेश होगा। तो 3 बार ओम का उच्चारण करें। आप ओम के उच्चारण के साथ जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं ध्यान में सहयोग करने के लिए आपके पास आ जाती, उनकी कृपा की वर्षा पर होने लगती। अब थोड़ा सा जॉगिंग कर लेंगे, हाथ पांव को थोड़ा सा हिला लीजिए, ताकि ध्यान की यात्रा में आपको यह शरीर सहयोग दे, कहीं खुजलाहट ना हो, कहीं दर्द नहीं हो, शरीर लचीलापन हो जाए। इसलिए ओशो कहते हैं कि ध्यान में प्रवेश करने से पहले जॉगिंग कर लो। 1-2 मिनट जॉगिंग करेंगे तो शरीर को एक लचीला बनाने में सहयोग मिलेगा। एक आसन में आप कुछ देर तक बैठ पाएंगे, जहां से भीतर की यात्रा का आनंद आपको मिलेगा। तो आइए अब हम लोग सांस को प्राणायाम के द्वारा सम करते, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। प्राण मुद्रा बना लेंगे, अंगूठा, कनिष्ठा और मध्यमा
इस 3 का हम लोग सहारा करेंगे। अंगूठा, कनिष्ठा और अनामिका, इस 3 का सहारा लेकर के हम देखेंगे और दोनों नाक पर तर्जनी और मध्यमा को ले जाएंगे। बाईं नाक से सांस को खींचेंगे, दाईं नाक से छोड़ेंगे, फिर दाईं नाक से खींचेंगे, बाईं नाक से छोड़ेंगे, ताकि दोनों नाक से सांस का आना जाना बराबर हो जाए। खूब गहरी लंबी सांस खींचेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, से जल्द दोनों सांस सम हो जाए। ब्राह्मणी प्राणायाम थोड़ा कर लेंगे। अब उज्जाई प्राणायाम करेंगे। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को मिलाकर व्यान मुद्रा बनावेंगे। सांस जोर से खींचेंगे, एक गुंजार करते हुए में, कंठ से आवाज देते हुए में, और बाईं नाक से सांस को छोड़ेंगे। अब धीरे से हम लोग ध्यान की यात्रा पर चलेंगे। अंगूठा और तर्जनी के सिरा को मिलाकर के ध्यान मुद्रा बना लेंगे। आप भीतर झांकेंगे। देखिए, सुबह का समय है, हम घूमने के लिए निकले हैं। नानक शून्य समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर, भीतर में तो समय एक समान होता है, और इसीलिए भाव कीजिए कि सुबह की बेला है, हम टहलने के लिए निकले हैं। टहलते हुए हम एक बगीचा में पहुंच गए हैं। सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, भाव कीजिए, सुंदर फूल को खिलते हुए देखिए। देखिए, यह सुंदर फूल जो है सिर्फ खिलने के भाव में है, कुछ भी नहीं सोच रहा। आप भी फूल की तरह हो जाएं, सोचना बंद कर दें। देखें इतने चेहरे पर कितनी प्रसन्नता आ जाती है। विचार हमें कमजोर करता है,
अनावश्यक विचार जिसकी कोई जरूरत नहीं है हमारी ऊर्जा को क्षय करता है। इसलिए ध्यान के सहारे हमारे अंदर सकारात्मक विचार ही आवेंगे, नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। आगे बढ़िए, फूल की खुशबू आ रही है, एक वृक्ष आपको देख रहा है, लगता है कि वृक्ष हमारा आलिंगन कर रहा है। आप भी वृक्ष का आलिंगन कीजिए, इतने प्रेमल हो जाएं कि वृक्ष को आपने जैसे ही आलिंगन किया वृक्ष आपको भीतर में समा लिया। आप भीतर में देख रहे हैं कि वृक्ष कुछ भी नहीं सोच रहा, निर्विचार अवस्था में चुपचाप खड़ा हो रहा। वृक्ष के भीतर से लेकर डाली और पत्ती से होते हुए जड़ में जाते हैं, चारों तरफ निर्विचार अवस्था को देखते हैं। इस निर्विचार अवस्था को देख करके आप भी निर्विचार हो गए हैं और फिर वहां से निकल करके आप आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बगीचा के बीच में आप पहुंचते हैं, बड़ा सुंदर एक तालाब दिख रहा है। यह तालाब मानसरोवर है। हंसा पायो मानसरोवर ताल तलैया क्यों डोले। यह निराकार का पर्दा ही मानसरोवर है और यहाँ पर बगीचा के भीतर जो तालाब है यह भी मानसरोवर है। और इस मानसरोवर को देख करके आपके अंदर इच्छा हो रही है कि जरा हम भी इसमें स्नान करें। आप स्नान करने के लिए आप भीतर आप प्रवेश करते हैं, प्रथम सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। अब इतने आनंदित, इतने ऊर्जास्वित, इतने स्वस्थ हैं कि दिव्य आनंद से आप भर जाते हैं। गोविंद के प्रति अहो भाव प्रकट करते हैं, हे गोविंद तेरी कृपा अपरंपार, तूने इस तल पर हमें लाकर रख दिया। गुरु के प्रति अहो भाव से भर जाते हैं कि गुरु की कृपा अपरंपार है, कितने दयालु हैं, जिन्होंने इतना सुंदर अमृत का स्वाद इस जीवन में लेने का मौका दिया। माता पिता के प्रति अहो भाव से भर जाते हैं, जिन्होंने जीवन दे करके ध्यान के तल पर स्वाद लेने का मौका दिया। आप दूसरी सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं, वहां पांव रखते ही आनंद का ज्वार उठने लगता है। चारों तरफ दिव्य आनंद, दिव्य स्वाद, दिव्य अनुभूति, दिव्य स्पर्श, दिव्य गंध सब एक साथ घटित होने लगता है। आप तीसरे सोपान पर, तीसरी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। देखिए अपने भीतर आत्मकण का नृत्य, भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज, ब्रह्मकण का नृत्य, प्रेमालिंगन, आत्मकण एक दूसरे का प्रेमालिंगन कर रहे हैं। इसके सहारे बाहर से काम ऊर्जा ब्रह्मचर्य ऊर्जा में बदल जाती है। आपका रोआ रोआ काम ऊर्जा के पार ब्रह्म ऊर्जा में, ब्रह्मचर्य ऊर्जा में रसासिक्त हो रहा। इसलिए आप इसका स्वाद लीजिए। चौथी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। यह मानसरोवर का क्षेत्र है, निराकार का क्षेत्र है, अंतराकाश का क्षेत्र है। अब इस चौथी सीढ़ी पर गोविंद की कृपा की वर्षा, उमंग, कृष्ण का महारास, सारे संपूर्ण इंद्रियां अपने अपने केंद्र पर चली गई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के हम पार हो गए। यह मोक्ष का क्षेत्र है, मुक्ति का क्षेत्र है। सांसारिक दुखों के हम पार हैं, शरीर के पार हैं, मन के पार हैं, विचार के पार हैं, भाव के पार हैं और चारों तरफ आनंद का
ज्वार उठ रहा है। 5वीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। 5वीं सीढ़ी पर पहुंचते ही भीतर मानसरोवर में स्नान करने का, डुबकी लगाने का भाव बढ़ जाता। आप भीतर के महाशून्य में देखिए, 5वीं सीढ़ी पर और गहराई में आप जा रहे हैं। 6ठी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। दिव्य ऊर्जा से आप घिरे हुए हैं। दिव्य ऊर्जा के क्षेत्र में दिव्य आनंद, दिव्य गंध, दिव्य स्वाद, दिव्य उमंग, दिव्य नृत्य, दिव्य प्रेमालिंगन का अनुभव कर रहे हैं। 8वीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। देखिए, यह अस्तित्व आप पर कृपा की वर्षा करके आपके जीवन को धन्य कर दी। सदगुरु की कृपा, समर्थ गुरु की कृपा, गोविंद की कृपा के सहारे आप इस तल पर अभी पहुंच पाए हैं। 9वीं सीढ़ी पर पांव रख दिए हैं। आनंद की वर्षा, उमंग की वर्षा आप पर हो रही है। आप रसासिक्त होते जा रहे हैं। 10वीं सीढ़ी पर पांव रख दिए। मानसरोवर का तल आ गया। इस मानसरोवर में घुसिए। यह अमृत कुंड है। यहाँ पर अमृत का स्वाद मिल रहा है, दिव्य आलोक का स्वाद मिल रहा है, दिव्य प्रेम का स्वाद मिल रहा है, दिव्य उमंग का स्वाद मिल रहा है। जरा इसमें डुबकी लगा दीजिए। इस मानसरोवर में डुबकी लगाइए। अपने पूर्वजों का स्मरण कीजिए, उनका भी आह्वान कीजिए। भाव कीजिए कि वे लोग भी इसमें आकर के डुबकी लगा रहे हैं। आपको पाकर आपके पूर्वज निहाल हो रहे हैं। इसलिए परिवार में जब भी कोई ध्यानी व्यक्ति निकलता है तो 7 पीढ़ी ऊपर के पूर्वज जिनका उद्धार अभी तक नहीं हुआ है, वे सब निहाल हो जाते हैं। आपको पाकर निहाल हो जाते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। आप उनका आह्वान कीजिए, इस अमृत कुंड में उनको स्नान करने का मौका दीजिए। अपने प्रियजनों के परिवार के लोगों को भी इसमें स्नान करने का भाव कीजिए। वे लोग भी इस अमृत का स्वाद ले सके। आपको पाकर देवी देवता भी आनंदित हो रहे हैं, उनका आह्वान कीजिए। देवी देवता का आह्वान कीजिए। वे देखिए, वे सब के सब इसमें स्नान कर रहे हैं। सारे संत इसी तल में स्नान करते, इसी मानसरोवर में, इसी अमृत कुंड में, इसी निराकार और अंतराकाश के तल में, इसी ओंकार के तल में लोग स्नान करते हैं। आप उनका अनुभव कीजिए। सारे संत इसमें स्नान कर रहे हैं। आप धीरे धीरे इस मानसरोवर से बाहर आते हैं। बाहर आप आकर के देखिए, 10वीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। 9वीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। 8वीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। 7वीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। 6ठी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। 5वीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। 4थी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। 3री सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। 2री सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। पहली सीढ़ी पर पांव रख करके सतह पर आ गए। यहाँ एक बेंच है, इस बेंच पर आप शवासन में लेट गए। अब आप भी, जो लोग शवासन में लेटना चाहते हैं, लेट जाएं। दोनों पैर के बीच में कुछ दूरी, हाथ थोड़ा शरीर से अलग, चेहरा आकाश की ओर। भाव करेंगे, शरीर शिथिल हो रहा है। अब यहाँ पर शरीर शून्य होता जा रहा है। आप शरीर के पार हैं, आप शून्य में। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो गया। आप शरीर नहीं है, आप शून्य हो गए। आप स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों घेरा के पार हो गए हैं। अभी आप मोक्ष के तल पर हैं।
मुक्ति के तल पर हैं। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। मन को ओंकार की कुर्सी पर बैठा दीजिए, मन निहाल हो जाएगा। महामाया भगवान विष्णु से मिलने लगेगी, परेशान नहीं करेगी। इसलिए मन शांत हो गया, ओंकार में डूब गया। सांसें धीमी हो रही है। देखिए, सांस बिल्कुल धीमी होती जा रही, सांसें धीमी हो गई। भीतर अपने शून्य के तल को देखिए। जैसे पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है, वैसे ही साकार के भीतर निराकार है, रूप के भीतर अरूप है। इस निराकार के तल को देखते देखते ओंकार की ध्वनि में डूबते डूबते समाधि में प्रवेश कर जा। हरि ओम तत्सत।